एवरीवन, जोहार सबिन को। मेरा नाम सतीश कगरई है। आज मैं आपको नॉट इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ। नॉट इवेंट जो बेंगलोर में होता है, उसे लेकर बहुत लोगों के मन में अलग अलग कन्फ्यूजन है कि नॉट इवेंट क्या है। इसलिए चलिए मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ अच्छा बता सकूँ। ठीक है, चलिए बातों की शुरुआत करते हैं। नॉट नॉट का स्पेलिंग है KNOT नॉट, और उसका फुल फॉर्म है नॉलेज टॉक। नॉलेज टॉक मतलब जो हमारे पास नॉलेज है उसकी हम बातें करेंगे। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, तो नॉलेज टॉक क्या हुआ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी नॉलेज शेयर करने का एक लाइव प्लेटफॉर्म, या यूँ कह लीजिए एक लाइव जगह है जो आप अपने कम्युनिटी वालों से बात कर सकते हैं और उनको अपनी नॉलेज दे सकते हैं जो आपके पास है। अब आप बोलेंगे कि किस प्रकार की नॉलेज, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी है प्रोफेशनल और दूसरी कैटेगरी है लाइफ स्किल। प्रोफेशनल मतलब जैसे समझ लीजिए कि हम किसी जॉब पे हैं या बिजनेस में हैं, तो जो उस जॉब में रहकर या उस बिजनेस में रहकर जो हम जानते हैं, जो हम सीखे हैं, ठीक है, उसकी हम बातें बताएंगे। और लाइफ स्किल मतलब समझ लीजिए हम जॉब पे नहीं हैं लेकिन ज़िंदगी की बाकी पहलू को हम बहुत अच्छे समझते हैं। जैसे कोई हाउसवाइफ हुई या फिर कोई ऐसे हुआ जो स्टूडेंट है लेकिन अपने बारे में बताना चाहता है, तो वो कोई ऐसा पहलू को बताएगा अपना लाइफ का जो लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे एक लाइफ स्किल का पार्ट बताना। ठीक है, तो चलिए हम आगे भी बात करते हैं। आप बोलेंगे नॉट की शुरुआत कैसी हुई। नॉट की शुरुआत 2018 में हुई थी और 2017 और उसके पहले आसपास में बैंगलोर में एक इवेंट होता था। उसका नाम था फ्रेशर मीट। फ्रेशर मीट मतलब जितने भी बैंगलोर में वो कम्युनिटी के लोग जॉब करने या पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट्स जो भी नए होते हैं उस साल, उनका एक डे होता है जिस दिन उनको वेलकम किया जाता है, तो वो होता है फ्रेशर मीट। तो ऐसे एक दो फ्रेशर मीट में मैं अटेंड कर रहा था जो हमारा कम्युनिटी कराता था, वो सोसाइटी। तो उसमें लोगों से मिलता था तो लगता था कि अरे इतने अच्छे टैलेंटेड है, उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहिए, या ये स्टूडेंट ऐसा पढ़ कर आया है उसके बारे में थोड़ा और पूछना चाहिए, है ना। या फिर जो लोग पहले से बैंगलोर में थे, अच्छी अच्छी कॉर्पोरेट में थे, तो लगता था कि उनको भी पूछना चाहिए कि मेरी कंपनी में तो जो काम होता है वो मुझे पता है, उनकी कंपनी में क्या होता है, थोड़ा डिटेलिंग उनके पास ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसा लगता था कि सबसे सुनना चाहिए इन लोगों की बातें। लेकिन फिर लगा कि केवल मैं पूछूं और मैं ही सुनूं तो कुछ कम हो जाएगा, और वैसे भी मेरे अकेले जानने से तो थोड़ा सा कम्युनिटी तो नहीं जान पाएगा ना। इसलिए मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो वो बोले और पूरी कम्युनिटी सुने, तो पूरी कम्युनिटी को सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए लगा कि नहीं, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उस टाइम हमारे पास, आपको याद होगा, NHYM था, नेशनल हो यूथ मीट। तो उसका थोड़ा सा दूसरा था कंसेप्ट, तो इसलिए सोच रहा था कि उसमें मर्ज होगा। तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि मर्ज होगा, क्योंकि ये कुछ अलग सा था, है ना। तो इसलिए सोचा ठीक है, चलो इसको अलग से शुरुआत करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से फिर इसको डिज़ाइन किया गया। ऐसा हुआ। दो बातें दिमाग में क्लियर थी। जैसे जब हम कॉर्पोरेट में देखते हैं तो कोई कॉन्फ्रेंस हो या मीटिंग्स हो, उसमें इंग्लिश में लोग बोलते हैं और उनका ड्रेसअप भी बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर कोट टाई में आकर वो इंग्लिश में अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है या किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा है, तो एक बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। तो मुझे वो जो स्टाइल था वो मुझे बहुत पसंद था और बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैंने सोचा चलो ऐसा ही कुछ होना चाहिए जो कम्युनिटी में देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, एम्प्लॉय लोगों को मौका मिलता है जो हमारे कम्युनिटी के ही हैं, लेकिन अपनी अपनी कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको अपना बोलना होता कुछ ना कुछ लोगों के सामने, तो वो लोग अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। तो क्यों ना उनका इस टैलेंट को हम यहाँ भी देख सकें। इसलिए मैंने सोचा कि इस नॉट का स्पेशल लैंग्वेज, प्रेफरेबल लैंग्वेज इंग्लिश होगा। इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश होगा, और उसका ड्रेसिंग सेंस भी कुछ ऐसे ही होगा। आपको पूरी तरह एक प्रोफेशनल लुक में आना है, कोट टाई के साथ, तो कुछ एक अच्छा लुक दिखेगा। इसलिए मैंने कुछ ऐसा रखा था। और फिर से एक बार उस बात के लिए मैं माफ़ी मांग लूँगा आप सबसे कि आप बोलेंगे कि प्रेजेंटेशन हो भाषा में क्यों नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि आपने भी कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन किया, मैंने भी कुछ इवेंट डिज़ाइन किया है।
तो हम सब ने इससे पहले हो भाषा के लिए किया हुआ है, और मैंने तो कम्युनिटी में ऐसा कोई इवेंट देखा नहीं जिसमें लोग इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे रहे हो। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस बार नॉट का जो ये इवेंट है इसमें इंग्लिश ही प्रेफर लैंग्वेज होनी चाहिए, हो भाषा नहीं। हो भाषा के लिए हमारे पास बहुत सारा इवेंट है और बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम हो भाषा में बातचीत करते रहते हैं और करते रहेंगे। ठीक है। इवेंट का फर्स्ट डे में बैंक्वेट हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल में जब सभी लोग आपको ऐसा ड्रेसअप में दिखेंगे और इंग्लिश में बातें करते हुए दिखेंगे तो एक अलग ही माहौल मतलब दिखता है। और आपको भी ऐसा लगेगा कि एक कम्युनिटी के सारे सितारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म में दिख रहे हैं, और शायद ऐसा बहुत कम इवेंट है जो सब सितारे एक ही प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, वो नॉट है। आप पूछेंगे कि फर्स्ट डे में क्या होता है नॉट में और सेकंड डे में क्या होता है। तो फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन डे रहता है। उस दिन जो मेन नॉलेज टॉक है वो आपको उस दिन देखने को मिलेगा। सब लोग अपने अपने जो भी टॉपिक्स होता है उसकी प्रेजेंटेशन बना के आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, उसे दिखाते हैं, समझाते हैं अपना टॉपिक का डीपली। उसके बाद उसका एक क्वेश्चन आवर होता है, जो एक क्वेरी राउंड होता है। जो भी जिसको कुछ क्वेरी हो गया, डाउट हो गया या कुछ भी क्वेश्चन पूछना, वो क्वेश्चन आवर में पूछ सकते हैं। तो उससे सबको क्लियर हो जाता है कि वो किस टॉपिक पे क्या प्रेजेंटेशन दिया है। अब दूसरी चीज़ एक होती है कि बातचीत बातचीत के लिए आपको एक लंच आवर होता है, उसमें भी आप थोड़ी बहुत लोगों से बातचीत कर सकते हैं। दूसरा एक होता है टी ब्रेक होता है, उसमें भी कुछ लोग को आप कैचअप कर सकते हैं। और उसके बाद उसी दिन सबको एक्चुअल में एक ही होटल में ठहराया जाता है ज़्यादातर गेस्ट को। तो उन सब का आपस में एक मिलना, बात करना, एक कोऑर्डिनेशन बनना, गहराई बनना, वो बहुत अच्छा होता है। सब एक ही होटल में ठहरते हैं और शाम में मिलते हैं डिनर से पहले, और बहुत अच्छा एक प्रगाढ़ता सबके साथ डेवलप होता है, और आप वो इवनिंग भी इंजॉय कर सकते हैं सबके साथ। तो वो फर्स्ट डे में बहुत अच्छा होता है। उसके बाद सेकंड डे का होता है रिजॉर्ट डे। सेकंड डे रिजॉर्ट डे रहता है। तो उस दिन क्या होता है कि जैसे फर्स्ट डे में तो होस्ट टीम बहुत बिजी होती है, उनसे आप बात नहीं कर सकते हैं, बहुत बात कर सकते हैं लेकिन वो इतने बिजी होते हैं कि थोड़ा सा समय कम हो जाता है। तो सेकंड डे सभी लोग फ्री होते हैं बात करने के लिए, इसलिए रिजॉर्ट डे में आपको बहुत फ्री टाइम मिलता है सबसे घुल मिल जाने के लिए। बहुत अच्छे से सबसे बात कर सकते हैं, सबका इंट्रोडक्शन रख सकते हैं, मिल सकते हैं, सबसे अपनी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ये सब आपको सेकंड डे में बहुत अच्छा माहौल मिलता है, इसलिए वो रिजॉर्ट डे है जिसमें लोगों का अपना नेटवर्किंग एक अच्छी बनती है कम्युनिटी का, जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके लिए रहती है कि हाँ मैंने नॉर्थ में इन लोगों से वहाँ मिला है। तो वो सेकंड डे में आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है, इसलिए वो सेकंड डे एक रिजॉर्ट डे है। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में क्या रहता है अगर आप पूछेंगे, तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में जैसा जो जॉब पे होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें ये तो पता होता है कि वो किस जॉब पे है। अ, लेकिन ये उस जॉब से रिलेटेड जो बारीकियां हैं वो जो एम्प्लॉय होता है वही ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। तो इसलिए उसका वो प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छा होता है, जिसमें उसका जो नॉलेज है, उसका जो अनुभव है उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो हम सुन सके, हम समझ सके। ठीक है। और जैसा एग्जांपल है आईटी सेक्टर का समझ लीजिए। आईटी सेक्टर में क्या चेंजेस आ रहा है और क्या नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूरत है जॉब स्किल, वो उसी सेक्टर के लोग बता सकते हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो आके उसको सुन सकते हैं, उनके बच्चे के लिए फॉलो कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं, उनसे गाइड ले सकते हैं, ताकि उनकी जब टर्न आएगी कि उनको कौन सा सेक्टर चुनना है या कौन से कैरियर बनाना है, तो वो उसी हिसाब से बना सकते हैं। ये एक अच्छी बात हो सकती है वो लोग के साथ। तो इसलिए प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट लोग भी सुनकर एक जॉब मार्केट जो होता है उस तरफ से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो एक अपडेट बोल सकते हैं आप, पेरेंट्स भी और एक कम्युनिटी भी अपडेट रहेगा। तो अपडेटेड रहना एक अच्छी बात है। और दूसरा एक ये होता है कि समझ लीजिए कोई बैंकिंग प्रोफेशनल है, तो बैंकिंग प्रोफेशनल भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता है। जैसे कि एक बहुत सिंपल एक अच्छा टॉपिक ये होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सारी फैमिली में फाइनेंशियल प्लानिंग होती नहीं है, लेकिन बैंकिंग प्रोफेशनल बहुत अच्छे से बता सकता है उसे।
तो इसलिए वो तभी हो पाता है जब वो ज़्यादा अच्छे ये बता दे कि कैसी होनी चाहिए, तो उसको कम्युनिटी की फैमिली फॉलो करे और उसका लाभ ले, तो वो एक बैंकिंग प्रोफेशनल ही बता सकता है। और तीसरी बात ये भी हो सकती है, जैसे कि किसी का नया बिजनेस है या थोड़ा पुराना बिजनेस है, लेकिन बिजनेस वूमेन और बिजनेसमैन बहुत कम है हमारे कम्युनिटी में। अगर वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो एक इंस्पायरिंग प्रेजेंटेशन होता है, जो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरत है, और ताकि लोग भी इंस्पायर हो जाए और कुछ अच्छा होता रहे और कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कुछ उस ढंग से हो। तो बिजनेस वुमेन और बिजनेसमैन के लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म है। और आगे अगर आप देखेंगे कि एक डॉक्टर क्या प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी प्रेजेंटेशन ये एक अच्छा होता है कि आम पेरेंट्स लोगों को ये पता नहीं होता कि पीजी में किस स्पेशलाइज कौन सा स्पेशलाइजेशन जल्दी मिलता है, किसकी रैंकिंग टॉप जाती है, किस में ज़्यादा मेहनत है, किस में ज़्यादा मेहनत नहीं। एक डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छा बता सकता है। तो वो पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल और एक बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी डॉक्टर शेयर कर सकते हैं, जो कम्युनिटी वालों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। उसके अलावा कुछ ऐसे पहलू भी होंगे जो डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे से बारीकी से समझते हैं और हम कॉमन मैन नहीं, तो उस पहलू को भी वो लोग बता सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं। तो वो कम्युनिटी के लिए बहुत नॉलेजेबल होगा। अब वो यूथ को भी अगर दूसरा देखें, अब वो यूथ भी आजकल अलग अलग कैरियर में जॉब कर रहे हैं, तो वो भी अगर अपना छोटा छोटा प्रेजेंटेशन दे तो ये कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिट होगा, जिसमें पेरेंट्स लोगों को नए नए कैरियर ऑप्शन का पता चलेगा, और वो नए युवाओं का जो अपना अनुभव है वो भी हम सुन सकेंगे, और बच्चे भी कुछ उसी ढंग से ग्रो होंगे आगे। और ओवरऑल देखेंगे तो एक और चीज़ आप गौर करेंगे कि आप जिस स्कूल से पढ़े हैं उससे मैं नहीं पढ़ा हूँ, और आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं उसमें मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो इसलिए एक बहुत सारे लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में तो हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक है वो अलग अलग है, मतलब इंस्टीट्यूट अलग अलग है। तो अगर वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं जिसमें किसी दूसरे बच्चों का एडमिशन लेना हो, तो वो एक बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और आप भी गौर करेंगे कि कम्युनिटी हमारा अभी बहुत प्रोग्रेसिव है, इसलिए बहुत सारे लोग आईआईटीज़ और आईएम के बारे में जानना चाहते हैं, और अभी है भी हमारे युवा जो बहुत लोग वहाँ से पास आउट भी हुए हैं और जॉब पे हैं, अच्छे जॉब पे हैं। इसलिए वो लोग अगर शेयर करें उनके नॉलेज, उनका अनुभव, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कम्युनिटी के लिए। इसलिए सभी लोग ये ज़रूर सुनना चाहते हैं कि आईआईटीज़ हो, चाहे आईएम हो, चाहे एक्सएलआरआई हो, एनआईडी हो, नीट हो, है ना। तो स्कूल भी नेतरहाट, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, ये सब के बारे में लोग जानकारी लेना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हम वो सब शेयर करें जहाँ हम पढ़ चुके हैं, तो ये लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। आप बोलेंगे कि एक नॉन प्रोफेशनल या हाउसवाइफ क्या प्रेजेंटेशन दे सकता है, तो हमने एक वर्ड यूज़ किया है, लाइफ स्किल। तो लाइफ स्किल में ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ एक ऐसा अनुभव जो बहुत कम लोग गौर करते हैं, आप उसे शेयर करना चाहते हो जिससे लोगों के लिए वो लाभ हो जिसे सुनकर, तो वो आप हमको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल के दिन जो बच्चों के होते हैं, उसमें जो पेरेंट्स हैंडल करते हैं, कैसे उसे हैंडल करना चाहिए ताकि उनका कैरियर बहुत अच्छा बने, वो एक अच्छा टॉपिक्स है। और ये भी हो सकता है कि जैसे एक रिश्ते की गहराइयों को भी आप एक अपने अनुभव के तौर पे बता सकते हैं, जैसे पापा बेटी या फिर मम्मी बेटा, ये सब के बारे में। तो एक हैंडल जो है तो, और या एक मैनेजमेंट है फैमिली का, वो सीख सकते हैं लोग, वो एक आप बता सकते हैं बहुत अच्छी। और इसी तरह और भी है जो टॉपिक है जो शेयर कर सकते हैं। इनके लिए इवेंट है का सवाल में ये है कि इवेंट एक्चुअली में बहुत सारे लोगों के लिए है। तो प्रोफेशनल से पहले बात करते हैं, जैसे कि आईएएस हो गए या कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, ठीक है, या पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और कॉर्पोरेट में हैं या डॉक्टर्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में वो कम्युनिटी में, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत कम प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने
ड्यूटी से रिलेटेड या फिर ड्यूटी के दौरान अनुभव जो होता है उसका प्रेजेंटेशन या उसकी बातें शेयर करने का बहुत कम जगह है कम्युनिटी में। इसलिए यहाँ पर आप आकर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, जो कम्युनिटी के लिए मालूम नहीं होता वो लोगों को और आपके द्वारा मालूम चलेगा, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यंग प्रोफेशनल के लिए भी अच्छा है। यंग प्रोफेशनल भी अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कुछ नए नए कैरियर के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पेरेंट्स और गार्जियन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और बिजनेस वुमेन और बिजनेस क्लास वालों के लिए तो है ही। एक अच्छा नेटवर्किंग का जगह है जहाँ आप लोगों को अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और यूं ही सभी के लिए लगभग है। और एक बात गौर करना चाहिए सभी को कि ये जो इवेंट है नॉट, वो पेरेंट्स और गार्जियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनके बच्चे 6, 7, 8 क्लास में हैं और कैरियर की प्लानिंग कर रहे हैं जिन बच्चों के लिए। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कम्युनिटी के लोग होते हैं और सभी लोग एक अलग अलग इंडस्ट्रीज से होते हैं, डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ के लोग आते हैं। तो आप सभी लोगों से बात कर सकते हैं और एक डिफरेंट कैटेगरीज कैरियर का चुन सकते हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो जाता है। और एक चीज़ रहता है कि एक इंडस्ट्रीज़ का जो अपडेट रहता है वो भी आप करंट सिनेरियो आप पता कर सकते हैं कि हाँ क्या चल रहा है आज और क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को, कौन सा कैरियर में जाना चाहिए, ये आप सुन सकते हो उन लोगों से। जब भी इवेंट का चर्चा होता है तो हमेशा एक सवाल हमेशा आ जाता है लोगों के दिमाग में, और वो हमेशा ज्वलंत मुद्दा होता है, वो है शादी। एक एजुकेटेड लोगों के बीच का कि शादी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं ये इवेंट। तो मेरे तरफ से तो यही कहना है कि यहाँ पर सारे प्रोफेशनल आते हैं, नॉलेजेबल टैलेंटेड लोग सारे आते हैं, और इससे अच्छा जगह और क्या होगा कि जहाँ पर सारे प्रोफेशनल एक जगह आपको मिले और आप भी अपना एक अच्छा प्रेजेंस दें एजुकेटेड क्लास में। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई अच्छा अवसर हो सकता है। आपको क्या लगता है? और एक चीज़ बात गौर कर सकते हैं कि इसमें एक मैगज़ीन आता है जिसमें सबका डिटेल इंट्रोडक्शन लिखा रहता है, तो वो भी आपको मिलेगा जिसमें आप सभी के बारे में जान पाएंगे उनसे बात करने से भी पहले। तो आप डिटेल इंट्रोडक्शन देख सकते हैं सबका, तो एक अच्छा प्रोफाइल बुक मिलता है आपको, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप ये कहेंगे कि ऐसे तो एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन यूट्यूब में या बाकी प्लेटफॉर्म में हमको फ्री मिलता है, तो हम इतना महंगा खर्चा करके बेंगलोर क्यों जाएं? करेक्ट आपका क्वेश्चन। तो मेरे तरफ से ये कहना होगा कि जो स्पीकर को आप यूट्यूब में सुनते हैं वहाँ उन सब से मिलते नहीं हैं आप पर्सनली, लेकिन यहाँ पर जो आपकी कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स हैं या टैलेंटेड लोग हैं जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनसे आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, लाइव मुलाकात कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक कम्युनिटी नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं। तो वो मौका आपको यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको लाइव मिलना चाहिए वो लोगों से। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक एजुकेटेड क्लास से आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो वो किसी लाइव प्लेटफॉर्म में ही होगा। तो ये नॉट आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नॉट इवेंट कब होता है इसका जवाब ये है कि ये मई महीना में होता है, मई में अरेंज होता है। इसलिए होता है क्योंकि गर्मी छुट्टी होता है छोटे बच्चों का, स्कूल बच्चों का, और पेरेंट्स पे भी ये फोकस किया गया है कि वो लोग एक अच्छा गाइड ले सकें सभी एक्सपर्ट से, कैरियर गाइडेंस। इसलिए मई महीने में होता है, लेकिन ताकि बच्चों का आना सुविधा हो और पूरी फैमिली का आना सुविधा हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर उसमें अरेंज नहीं हो तो मंथ बदल जाता है, लेकिन मेन मई में फोकस किया गया है इसको। नॉट इवेंट कहाँ होता है? तो नॉट इवेंट नॉलेज टॉक बेंगलोर में होता है, और बेंगलोर के होस्ट सोसाइटी मेंबर्स इसको अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं। और ये ऑल इंडिया इवेंट है, तो इसलिए सारे सिटीज़ से बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, कम्युनिटी के लोग, तो आप एक जगह उनसे मिल सकते हैं। और लोकेशन बेंगलोर ऐसा जगह है जहाँ से आप साउथ इंडिया घूम सकते हैं
बहुत सारे अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट है जो बेंगलोर के आसपास है, जिसे आप विज़िट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो एक फैमिली के लिए समर में एक बहुत ही अच्छा प्लान ट्रिप है, जिससे आप बच्चों के लिए भी फ़ायदा है, बच्चों की कैरियर प्लानिंग भी फ़ायदा है, आपको भी घूमने का बहुत अलग अलग विजिटिंग प्लेस मिलेगा। तो इसलिए उस ढंग से एक अच्छी फैमिली ट्रिप आप उसको मान सकते हैं नॉर्थ के साथ। नॉट इवेंट के लिए किससे कांटेक्ट करें, अगर आप ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो नॉट इवेंट के लिए जो भी बेंगलोर हो सोसाइटी में जिनसे आप जानते हैं, जो बेंगलोर में रहते हो सोसाइटी के लोग, तो उनसे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि इवेंट कब हो रहा है। और फिर भी अगर ऐसा कुछ हो गया कि सोशल मीडिया के थ्रू जानना है किसी से, तो फर्स्ट ईयर के लोग भी थे जो प्लानिंग में हैं, और रवि सामट जी हैं और किरण अल्डा जी हैं जो नॉट की बारीकी को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो उनको भी आप सोशल मीडिया में ढूंढ सकते हैं। तो असली वो लोग एक बेस्ट पर्सन है बताने के लिए कि कैसा है क्या है नॉट इवेंट। और दूसरा, हाँ, इस बार 2025 का नॉट का कोऑर्डिनेटर मिहिर बिरवा जी हैं और सुहासनी तिव जी हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनका नंबर भी सोशल मीडिया में बार बार फ्लैश हो रहा है। तो आप उनसे भी बात करके आप 2025 नॉट का अटेंड कर सकते हैं। एक लाइन में सम अप करना हो नॉट इवेंट के बारे में, तो ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप अटेंड कीजिए, आपको लगेगा कि ये हो कम्युनिटी का एक अलग ही लेवल का इवेंट है, वो आप भी महसूस करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारे टैलेंटेड लोग या नॉलेजेबल लोग या फिर एक एजुकेटेड क्लास हो कम्युनिटी का, वो सारे सितारे एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे, तो वो नॉट है, नॉलेज टॉक बैंगलोर। और हाँ, इसलिए मैं बस एक लाइन ही बोलूँगा, जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट फील इट। थैंक यू वेरी मच।